हेलो दोस्तों, कल हमने डिस्कस करा था वो आपको समझ में आ गया होगा। एक x प्लस वन अपॉन एक्स इज इक्वल टू एन, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एन स्क्वायर माइनस 2। ये आपका किस तरह से मैंने कैलकुलेट करा था, इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स भी लिए थे। अब मैं थोड़ा एडवांस होता हूँ, तो एडवांस होना है मुझे। मैं अगर इफ x प्लस वन अपॉन एक्स इज इक्वल टू एन लिया और यहाँ स्क्वायर पूछा था, यहां पर मैं वैल्यू पूछता हूं x रेज टू 3 प्लस वन अपॉन एक्स रेज टू 3। मुझे इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है ना। देखिए यहां क्यूब है, वहां स्क्वायर था, अब क्यूब है। देखिए डायरेक्ट मैं आपको पहले इसका ना लॉन्ग मेथड से बताता हूं कि ये कैसे निकालते हैं ना, ठीक है। बाद में हम एग्जांपल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो एक बार आपको रिमाइंडर दे दूं, आपको अगर मेरा पहला वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना भूलिए मत। थैंक यू। ये हम इसका क्यूब कर लेते हैं, तो x प्लस वन अपॉन एक्स, इसका अगर क्यूब किया हमने तो एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब प्लस 3 इंटू एक्स इंटू वन अपॉन एक्स इनसाइड ब्रैकेट एक्स प्लस वन अपॉन एक्स। अब ये जो एक्सपेंडेड फॉर्म है x प्लस वन अपॉन एक्स का होल क्यूब, ये आपको समझ में आता होगा। मैंने कौन सी आइडेंटिटी यूज किया है, a प्लस बी का होल क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इनसाइड ब्रैकेट a प्लस बी। ओके, ये x से x कैंसिल हो गया। मुझे एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, ये वाली। इसकी वैल्यू कितनी है, n, तो ये मैंने n लिया और इसका क्यूब हो गया, राइट। देखिए ये जो है 3 है प्लस का, और x प्लस वन अपॉन एक्स की वैल्यू n है, तो ये मेरा इस साइड में प्लस का 3n है, राइट। और ये एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब ये हो जाएगा। इसको इधर शिफ्ट कर देते हैं तो n क्यूब माइनस 3n इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू आपकी n क्यूब माइनस 3n, यानी यहां पर मेरा सेकेंड एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब इज इक्वल टू n क्यूब माइनस 3n। ये याद रखेंगे, एक कंसेप्ट आपको याद रखना है। एग्जाम में मैंने इन दो को लेकर के बताया था, अगर ऐसी कंडीशन होती है तो क्या करते हैं, मैंने 4-5 एग्जाम्पल वहां डिस्कस करे थे। अगर ऐसा होता है, ये दे रखा है, इसको फाइंड आउट करना है, तो डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं इस आइडेंटिटी को अप्लाई करके, ठीक है ना। अब देखिएगा, कोई एग्जाम्पल लेकर के चलो बात करते हैं। अब एग्जाम्पल ले लिया मैंने, x रेज टू 20 प्लस वन अपॉन एक्स रेज टू 20 इज इक्वल टू लेट इट बी 5, ठीक है ना। और मुझे क्या पूछा है, x रेज टू 60 प्लस वन अपॉन एक्स रेज टू 60, इसकी वैल्यू क्या होगी। तो देखिए सीधी सी बात है, ये x रेज टू 20 है। अगर मैं x रेज टू 20 का क्यूब करता हूं तो कितना आ जाएगा, ये a रेज टू पावर m होल पावर n, इसका क्या हो जाता है, पावर ऑफ पावर, यानी a रेज टू पावर m इंटू n, है ना। तो पावर का मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसी तरह यहां भी पावर का मल्टीप्लाई हो जाएगा। आपको ये समझ में तो आ रहा होगा, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे ये मैंने कराया, ये तो बेसिक है, a प्लस बी का होल क्यूब है, उससे ये मैंने आइडेंटिटी जनरेट की या एक कंसेप्ट जनरेट किया। अब ये बहुत इजी है, मुझे ये देख करके इसका पता करना है, तो ये क्यूब है, सीधी सी बात है। वो यहाँ क्लियर हो गया कि x की पावर ये 60 हो जाएगी। यानी अगर मैं जो मुझे दे रखा है इसका क्यूब कर दूं तो ये आ जाएगा, ठीक है। अब क्या मैं इसका क्यूब इस मेथड से करूंगा, क्या मेरे पास उतना टाइम है, नहीं है ना। तो करना क्या है, अगर ये क्यूब है तो आपको ये याद रखना होगा, इस केस में कब ये दे रखा है तो इसका क्यूब कैसे करेंगे, यानी n की वैल्यू यहां पर क्या होगी, ये 5 होगी ना। अगर x प्लस वन अपॉन एक्स का पैटर्न देखते हैं, ये मैं x प्लस वन अपॉन एक्स का पैटर्न देखता हूं इज इक्वल टू n। देखिए जरा, तो x की कोई भी वैल्यू हो, अगर यहां पर मैं बात करूं क्यूब प्लस
1 अपॉन एक्स क्यूब, है ना। तो देखिए सेम ही आता है, इसका क्यूब में आ रहा है, इसके क्यूब में ये आ रहा है, तो बात वही अप्लाई कर देनी है हमें। कौन सी अप्लाई करनी है? एन क्यूब माइनस 3n। अब n की वैल्यू कितनी? 5 पुट कर दीजिए, तो n की वैल्यू 5 पुट करेंगे, क्यूब माइनस 3 इंटू 5, दिस इज 125 माइनस 15 इज टू 110। आ गया आपका आंसर, है ना। ये तो मैं समझाने में टाइम ले रहा हूं, क्या आप इसको 5 सेकंड में कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। करना क्या है, इसको देखना है, ये दे रखा है जी, ये इसका क्यूब है, क्यूब में कौन सा फॉर्मूला, ये अप्लाई करना है। n की वैल्यू कितनी है? 5 है, तो 5 5 जो 25, 5 जो 125 और 5 0 15, 125 से 15 माइनस करोगे 110, आंसर आ गया, बात खत्म। अब मैं दूसरा एग्जांपल ले लेता हूं, एक एग्जांपल ये हो गया, मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूं, स्क्वायर रूट एक्स प्लस 1 अपॉन स्क्वायर रूट एक्स इज इक्वल टू 3, और फाइंड आउट क्या करना है हमें? x रेज टू 3/2 प्लस 1 अपॉन x रेज टू 3/2, ये कितना होगा? अब देखिए इसे, इसके क्या ये स्क्वायर में आ जाएगा? नहीं ना, स्क्वायर करके देखेंगे तो ये स्क्वायर रूट हट जाएगा, केवल x आ जाएगा स्क्वायर में तो। लेकिन यहां पर जब इसको देखते हैं तो एक बार एनालाइज करते हैं ये और ये कैसे एक दूसरे से रिलेटेड है। अब इनका रिलेशन देखने के लिए मुझे क्या करना है कि स्क्वायर रूट है, ये मेरा x रेज टू हाफ है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 3/2 है, यहाँ पर 1/2 है, अगर इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये x की पावर 3/2 हो जाएगी। भाई इससे ये कैसे रिलेटेड है वो समझ में आ गया। अगर मैं इसका क्यूब कर दूं तो इसका भी क्यूब कर दूं, बात खत्म, ठीक है ना। तो ये इसका क्यूब करेंगे तो ये आएगा, अगर इसका क्यूब करेंगे तो ये आएगा और ये आएगा, यानी आपका कंसेप्ट क्या है? n रेज टू 3 माइनस 3n। तो n की वैल्यू कितनी है? 3 है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी? n क्यूब माइनस 3n, n की वैल्यू 3, 3 3 9, 3 27 और 3 3 9, ये आपका 18 आ जाएगा, ठीक है ना। यहाँ 110 कैसे आया था, ये 18 कैसे आया, बात खत्म हो गई। इतना समझ में आ रहा है? दो एग्जाम्पल आपके क्लियर हो रहे हैं, ठीक है ना। आपसे तीसरा एग्जाम्पल डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है ना। ध्यान देंगे मैं क्या समझा रहा हूं, है? तो ये तीसरे एग्जाम्पल के लिए x रेज टू पावर दिस इज 1/3 प्लस 1 अपॉन x रेज टू पावर 1/3 इज इक्वल टू 7। पूछा क्या है आपको? x रेज टू -1 प्लस 1 अपॉन x रेज टू -1 क्या होगा? बस हमें असेस करना है। देखिए -1/3 है, अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरा 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, -1 आ जाएगा, ठीक है ना। क्या इसमें भी ऐसा ही होगा? भाई इसमें भी ऐसा ही होगा, यहां भी -1 आ जाएगा, कोई डाउट है? अब देखिए इसका क्यूब करेंगे तो ये आएगा, इतना ध्यान रखिएगा। ये एक बार करके भी दिखा दूं मैं, -1/3 इसका क्यूब किया तो a रेज टू पावर m होल पावर n, x की पावर -1/3 इंटू 3 से 3 कैंसल, x रेज टू पावर -1। इतना क्लियर है आपका? गुड। तो ये तो देखो बहुत सिंपल सा हो गया। यहां पर n की वैल्यू कितनी है? 7। तो कौन सी आइडेंटिटी अप्लाई करोगे? क्यूब वाली। कौन सी? n क्यूब माइनस 3n, तो n की वैल्यू 7, 7 क्यूब माइनस 3 इंटू 7, 7 7 या 49, 49 7 या 343 माइनस 3 7 या 21, और इससे इसको माइनस करेंगे, दिस इज 2, दिस इज 2 एंड 322। ये बात समझ में आ रही है आपको? मान लो ये क्वेश्चन मैंने इस तरह से पुट किया है, अगर इसको मैं इस तरह से ना दे करके, ध्यान दीजिए, मैं डायरेक्ट ये पूछूं कि x प्लस 1 अपॉन x कितना होगा, भाई वो तो -1 वाला केस था, इजी था, ठीक है ना। ये यहां पर माइनस का केस तो नहीं है, हाँ? एनालाइज कीजिए भाई,
यहां पर थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, वो क्या है। देखिए इसका हम क्यूब करके देखते हैं। देखिए यहां इसका क्यूब करेंगे, सोचेंगे आप तो क्या होगा, x की पावर -1 आ जाएगी, आ जाएगी नहीं आएगी, ठीक है। और इसका क्यूब करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहां पर भी x की पावर -1 आ जाएगी। भाई ये आएंगे या नहीं आएंगे। देखिए मैं आपको रिलेशन बता दूं, एक बार क्यूब करके दिखाता हूं। तो x की पावर -1/3, इसका क्यूब कितना होता है, x की पावर -1, और x की पावर ये जो है ये आपकी डिनोमिनेटर में -1 आ जाएगी। ध्यान दीजिए ये आपका ऊपर आएगा x की पावर 1, इसका क्यूब करें, इसका क्यूब करें, केवल मैं जो आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग बात नहीं कर रहा, केवल इसका और इसका अलग अलग क्यूब करके बता रहा हूं, तो ये आ जाएगा क्यूब में। देखिए इसको क्या लिख सकता हूं मैं, 1/x लिख सकता हूं, और यहां पर x की पावर -1 नीचे है, इसको मैं ऊपर शिफ्ट करता हूं तो ये x आ जाएगा। देखना जरा इसमें और इसमें क्या फर्क है, कोई फर्क नहीं है ना, ठीक है ना। अगर मैं बात करूं ये और ये दोनों सेम है, भाई बिल्कुल सेम है, तो ये और ये सेम है आपके, ध्यान रखना है आपको, गलती नहीं करनी, एक बार एनालाइज जरूर करना है, उसके बाद ही आपको आगे बढ़ना है, ठीक है ना। अभी आपको मैं बता दूं कि ये जो कंसेप्ट है, जब हम एडवांस होते हैं बहुत कुछ आपको समझ में आता है। एक बार मन लगा करके एग्जांपल्स में आपको करा रहा हूं, उनको कीजिए, आगे बढ़िए, कॉपी पेन लेकर के ही बैठना है आपने, ठीक है ना। अब बार बार ना ऐसा नहीं कि स्किप करके आप ऐसे करके देखते जा रहे हो, भाई उससे कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा आपको, आ रहा है समझ में। और एक बात और बता दूं, मैं ऐसे तो कुछ नहीं बोलूंगा कि एग्जाम ये क्लियर नहीं करा तो वो नहीं मिलेगी या वो नहीं मिलेगा। भैया माफ करना, इसके लिए आपने मेहनत करनी है, आपका मेहनत करना काम है। गारंटी किसी बात की नहीं होती इस दुनिया में, गारंटी किसी चीज की है नहीं ना। हाँ मेहनत की आप गारंटी ले लीजिए, सक्सेस भाई कहते ना झक मरा के आएगी, आप मेहनत तो करो ना, हाँ मेहनती बन जाइए, झक मरा के सक्सेस आएगी, ठीक है ना। भूखे कभी नहीं रह सकते अगर आप मेहनती हैं तो। अब मैं एक क्वेश्चन और आपसे डिस्कस कर लेता हूं, देखिएगा क्या हर जगह हम ऐसे ही अप्लाई कर देते हैं, क्यूब का केस जहां देखा हमने ये अप्लाई कर दिया, ये वाला कंसेप्ट यूज कर लिया। भाई हम अक्सर गलती कर जाते हैं, पहले क्वेश्चन को पढ़ो उसके बाद ही आगे बढ़ो।